सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम। 8वीं क्लास की बच्ची ने अपने स्कूल के बाहर मिली नगमे सुनाकर सबके दिल जीत लिए। माशाल्लाह इतनी प्यारी आपकी आवाज़ है। आपको सिखाता कौन है? मेरे फादर मेरे उस्ताद है। हमें कुछ अच्छा सा नगमा सुनाएं, क्योंकि आपकी फ्रेंड्स, आपकी क्लासमेट भी पीछे इकट्ठी हो गई हैं। वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। लाइव आपको दाद मिल रही है आपकी सहेलियों से, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है जी, हम दोनों इसके साथ ही, मैं भी इसके साथ ही हूँ। आप भी सुर में लग रही थी मुझे जब आप गा रही थी ना, आपको भी शौक है ना? जी। ए शेर बहादुर गाजी ने एक से कोलो भी हर दे नहीं, ए न दुश्मन कोलो की डरना, ए मौत कोलो भी डर दे नहीं। स्टडी को टाइम ज्यादा देती हो या अपनी मौसीकी को ज्यादा देती हो? दोनों बराबर है मेरे लिए। दुआ मशहूर होगी। दुआ मशहूर होगी, लोगों की दुआ कबूल होती है, ये आपकी दुआ मशहूर हो गई है। तेरी ज़मीं के ये चांद तारे है जिनकी आंखों में प्यार तेरा। अब थोड़ा सा इधर को आपके पापा के पास चलते हैं, आ जाओ। जी, मेरा भी ताल्लुक म्यूजिक के साथ था, लेकिन मैं कुछ वजह हो गई थी, मैं नहीं गा सका, तो कुछ बातें मुझे इसके अंदर नजर आई, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये पूरी दुनिया में गा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर, मेरी हस्ती में आना है, मेरी मस्ती में शऊर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काका रिपोर्टर, आप देख रहे हैं न्यू प्लस। नाज़रीन, एक और खूबसूरत आवाज़ आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। स्कूल की बच्ची है दुआ कासिम, स्कूल से अभी छुट्टी हुई है, बाहर आई है। ये इतनी सुरीली है कि इंटरनेशनल लेवल पे, पाकिस्तान लेवल पे फेमस हो चुकी है। इसकी आवाज़ इतनी प्यारी है, ये मिली नगमे पढ़ती है, मोहब्बत की, वतन की मोहब्बत में मिली नगमे पढ़ती है, परफॉर्म करती है। और इससे बात करते हैं। क्या हाल है दुआ आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। आप कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ बेटा। छुट्टी हो गई है आपको? जी हो गई है, अल्लाह अल्लाह मुझे करके। पता चला था, मैंने कहा आपको उसी जगह पे आपका इंटरव्यू करते हैं, लोगों को ये दिखाते हैं कि कुछ दिनों पहले आप एक कंपटीशन में हिस्सा ले रही थी, बड़ी मशहूर हो गई थी, और आज आपको हमने यहाँ पे लाइव दिखाया है कि लोगों को दिखाएं कि हमारे मुल्क में कैसा कैसा टैलेंट है। जी माशाल्लाह इतनी प्यारी आपकी आवाज़ है। आपको सिखाता कौन है? मेरे फादर मेरे उस्ताद है। आपके फादर, आपके उस्ताद आपको सिखाते हैं। कितना अरसा हो गया आपको सीखते हुए? मैं 6 साल की थी जब से मैं सीख रही हूँ। 6 साल की थी। अभी आपके सुर पक्के हो गए हैं? अभी भी है। अच्छा, मैंने आपके वो नगमे तो सुन रखे हैं, आपने कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया था, उसमें मिली नगमों के। हमें कुछ अच्छा सा नगमा सुनाएं, क्योंकि आपकी फ्रेंड्स, आपकी क्लासमेट भी पीछे इकट्ठी हो गई हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि सुनाएं, बच्चों का रश लग चुका है, क्योंकि नाज़रीन स्कूल में छुट्टी का टाइम है, तो बच्ची की खूबसूरत आवाज़ आपको यहाँ से नेचुरल दिखा रहे हैं और सुना भी रहे हैं। सुनाएं कोई अच्छा सा अपना। है वतन के सजीले जवानों, है वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, है वतन के सजीले जवानों। सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम, जो हिफाजत करे सरहदों की, वो फलक बोस दीवार हो तुम, है शुजाअत के जिंदा निशानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, वतन के सजीले जवानों। क्लैप होनी चाहिए भाई, कितना प्यारा परफॉर्म किया है दुआ ने। दुआ, लाइव आपको दाद मिल रही है आपकी सहेलियों से, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, रोज ही मिलती है, अच्छा लग रहा है। मिलती है। कैसा गाती है ये?
अच्छा करती है। है ना, मजा आता है जी हम दोनों इसके साथ ही, मैं भी इसके साथ ही हूँ। ना। आप भी सुर में लग रही थी मुझे जब आप गा रही थी ना, आपको भी शौक है ना। जी हाँ, दुआ कितने घंटे रियाज करती हो डेली? 2 घंटे बस, 2 घंटे सुबह मॉर्निंग में या जाके? जिस टाइम भी मतलब टाइम मिल जाए। रूटीन में आ ही नहीं रहा, पेपर हो रहे हैं उसकी वजह से इतना टाइम नहीं मिलता, तो जैसे ही पेपर खत्म हो गए फिर रूटीन बन जाएगी। अभी पेपर चल रहे हैं आपके ना 8वीं क्लास के, तो किस किस लेवल पे आपने परफॉर्म कर लिया अभी तक? तकरीबन पूरे पाकिस्तान में काम कर चुकी, लेकिन जो एक बार बुलाते दोबारा बुलाते नहीं, सपोर्ट कोई नहीं करते। तो जो एक बार बोला दोबारा क्यों नहीं बुलाता? पता नहीं, अल्लाह अच्छा, सुनने वाले कम हो गए हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा कौन सपोर्ट करता है घर में आपको सिंगिंग के लिए? आपके पापा तो हमारे साथ आए हैं, आपको लेके आए हैं और आपको बल्कि लेने के लिए आए थे। हमने उनसे रब्ता किया, वो कहते हैं स्कूल में जाके अगर आप नेचुरल करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फादर ही सपोर्ट करते हैं घर में। फादर सपोर्ट करते हैं। स्कूल में परफॉर्म करती हैं आप जब कोई इवेंट होता है, या डेली नात वगैरह भी पढ़ती हैं यहाँ पे? डेली असेंबली होती है उसमें नात पढ़ती हूँ, उसके अलावा इवेंट्स वगैरह होते हैं उसमें भी पढ़ती हूँ। मैडम मेरी फ़ैन है। अच्छा, मैडम सारी जो टीचर्स हैं वो आपकी फ़ैन है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ ना, हम भी हैं इसके आप भी? फैन। जी हम भी इसके फैन है। ये आपके फैन लाइव पीछे खड़े हुए हैं भाई, क्या बात है। ऐसे ऐसे इंटरव्यू चल रहा है और आपके फैंस इकट्ठे हो रहे हैं। अब एक और अच्छा सा मिली नगमा हो जाए। पुत्र हटाते नहीं विकदे, पुत्र हटाते नहीं विकदे, की लबने विच बाजार कुड़े, देने मेरे दाता दी, देने मेरे दाता दी, नावे टकरा मार कुड़े, पुत्र हटाते नहीं विकदे, ए शेर बहादुर गाजी ने, ए शेर बहादुर गाजी ने, ए किसे कोलो भी हर दे नहीं, ए न दुश्मन कोलो की डरना, ए मौत कोलो भी डर दे नहीं, अपने देश दी इज्जत लई, अपने देश दी इज्जत लई, जान अपनी देंदे वार कुड़े, पुत्र हटाते नहीं विकदे। क्या बात है, क्या बात है। क्लैप करो भाई, क्लैप करो, क्या बात है। जा रहे हो आप? वो आपकी फ्रेंड्स कोई जा रही हैं? कोई फैन आपके मिक्स होते जा रहे हैं, शफल होते जा रहे हैं? अच्छा, वो सारे हमारी मुल्क की फ़ौज है, पाक फ़ौज है, और आज़ादी का जब नाम आए तो मिली नगमे आते हैं। तो मिली नगमा एक ऐसी चीज़ है कि मुल्क के नौजवानों का जज्बा जो है वो जाग जाता है। जब हम मिली नगमा सुने तो हम तरोताज़ा हो जाते हैं। तो अब तक जितनी भी जंगें हुई हैं, जितने भी बॉर्डर के ऊपर ड्यूटी करते सिपाही जिन्होंने शहादत का रुतबा हासिल किया है, शहादत पाली है जिन्होंने, उनको डेडिकेट करें, ए राहे हक के शहीदो, वो ज़रा सुनाएं। ए राहे हक के शहीदो, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं, ए राहे हक के शहीदो, जनाब फातिमा जिगरे रसूल के आगे, शहीद हो के किया माँ को सुरखरू तुमने, जनाब हजरत ज़ैनब गवाही देती है, शहीदों रखी है बहनों की आबरू तुमने, वतन की बेटियां माएँ
सलाम कहती है ऐ राहे हक के शहीदो, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं ऐ राहे हक के शहीदों। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी वेल डन। आपकी उम्र अभी कितनी है? 14 years। अभी 14 साल की हो, तो क्या ख्वाब हैं, सपने क्या हैं, कहाँ तक जाना है और मुल्क को, कौम का नाम कैसे रोशन करना है आपको? जहाँ अल्लाह ले जाए उधर चले जाएंगे। अल्लाह ऊपर ही ना ले जाए। वो तो जानना ही है, वो तो लाजमी है ना। अब वही ना कहती, कोशिश स्ट्रगल जारी है। स्टडी को टाइम ज़्यादा देती हो या अपनी मौसीकी को ज़्यादा देती हो टाइम? दोनों बराबर है मेरे लिए। दोनों बराबर हैं। ज़्यादा दिल किस में लगता है? क्योंकि आजकल के बच्चों का पढ़ने का दिल कम करता है ना, तो मैं वो पूछ रहा हूँ कि दिल कहाँ लगता है ज़्यादा? वो तो सबका ही कम दिल करता है, लेकिन मजबूरी है, पढ़ना भी पड़ता है। पढ़ने को दिल ही नहीं करता। जान छुड़ाते हैं अपनी, पढ़ने से जान छुड़ाते हैं। पढ़ने से जान छुड़ाते ये है ना, माँ बाप कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, फिर पढ़ना पड़ता है। हैं। बेचारी बेचारी की मजबूरी चेक करें, माँ बाप कहते हैं तो पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये अपनी फ्रेंड को आप सपोर्ट करती हैं, इनकरेज करती हैं? जी करते हैं। तो जब ये टीवी पे आ रही थी, जब इन्होंने हिस्सा लिया था, मिली नगमों में पार्टिसिपेट किया था, तो क्या स्कूल की फीलिंग्स थी, आप सबकी क्या फीलिंग्स थी तब? सब बहुत खुश थे। हाँ, तो इसका तो पूरा यहाँ पे स्वैग बन गया होगा ना, यहाँ पे दुआ तो ऐसे फिर रही है यहाँ पे अब स्कूल में। मशहूर हो गई है, दुआ मशहूर हो गई। दुआ मशहूर होगी, लोगों की दुआ कबूल होती है, ये आपकी दुआ मशहूर हो गई है। हो गई है। वो देखें दुआ, अब क्या तासरात होते हैं, टीचर्स आपको देख के कहती होंगी ये तो वो लड़की है जो जिसने ऐसे ऐसे पार्टिसिपेट किया था, टीवी पे आ रही थी भाई, परफॉर्म कर रही थी। वाकई कहती, पूछती भी है कि कैसा रहा तुम्हारा, वो क्या क्या पढ़ा, वो सुनती भी हैं। अच्छा, हाँ, इसलिए अब पूछती हैं, सुनती हैं। ये बताओ कि जब किसी स्टेज पे जाके परफॉर्म करना होता है तो कॉन्फिडेंस लेवल को मेंटेन कैसे रखते हो? मीन कॉन्फिडेंस कैसे आता है, यानी कि कभी डरते तो नहीं हो, कभी आवाज़ कांपने लग जाए या बंदा पजल हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है? नहीं, जब छोटी सी नया नया स्टार्ट किया था फिर होता था, अब तो आदत हो गई है। अब नहीं कुछ होता। अब तो सामने कुछ नजर ही नहीं आता। वो कहते हैं ना, बंदा किसी को हैवी ना करे तो परफॉर्म कर लेता है हर स्टेज के ऊपर। हाँ, गाओ और वापस आ जाओ बस। हाँ, अब कौन सा हमें मिली नगमा सुना रही हैं? अब वतन की मिट्टी गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, तेरी ज़मीं के ये चांद तारे है जिनकी आँखों में प्यार तेरा, सदाकतों के दिए जलाकर बढ़ा रहे हैं वकार तेरा, गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। क्या बात है। अब थोड़ा सा इधर को आपके पापा के पास चलते हैं, आ जाओ सर, इधर आएँ ज़रा। नाज़रीन, अभी आपको इनके डैडी से मिलवाते हैं। इनके फादर हैं, इनके वालिद साहब हैं दुआ के, जो कि अपनी बच्ची के ऊपर मेहनत कर रहे हैं और ये छोटी सी उम्र में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है। कैसे हैं आप जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर, बड़ा आपने मेहनत की है बच्ची के ऊपर, इनको तैयार किया है, ख़ुद ही आप प्रैक्टिस करवाते हैं? ये कहती है मेरे उस्ताद मेरे वालिद हैं। जी, मैं खुद ही प्रैक्टिस कराता हूँ इनको। क्या बात है। तो ये आपका ताल्लुक़ भी म्यूज़िक से था पहले? जी, मेरा भी ताल्लुक म्यूज़िक के साथ था, लेकिन मैं कुछ वजह हो गई थी, मैं नहीं गा सका। अच्छा, तो कुछ बातें मुझे इसके अंदर नज़र आई, अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये पूरी दुनिया में गा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, बड़ी आपकी मेहनत है जी। हमने इनको देखा, इनकी परफॉर्मेंस देखी है और क्या सुर पक्के हैं, क्या ये जगह लेती हैं, जैसे जैसे हक होता है हक अदा करती हैं उस गाने का, उस नगमे का और कलाम का। अभी स्कूल से छुट्टी हो रही है तो आप साथ साथ, ये बड़ी अच्छी चीज़ लगी है कि आप मौसीकी तो सिखा रहे हैं, इनको साथ साथ स्टडी भी करवा रहे हैं कि वो हर्ज ना हो। स्टडी की भी जो है वो ज़रूरत इस माशरे में है हमें। अगर आप में अंदर टैलेंट है तो स्टडी लाजमी है।
बिल्कुल स्टडी के बगैर कुछ भी नहीं है। मेरी स्टडी नहीं थी, मैं नहीं आ सका। देखो स्टडी का बहुत ज़ेर ज़बर का बड़ा फ़र्क होता है। तो ये चीज़ तभी समझ आती है जब इंसान पढ़ लिख कर कुछ बनता है। अनपढ़ होगा तो वो कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से। तालीम बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। तो फिर तो आप बड़ा आपका लाड होगा इसके साथ। इसको डांटते तो नहीं है जब ये गलत गाती है या बात नहीं मानती है, स्टडी कम करती है, डांट पड़ती है, या ये फेवरेट हो गई है बच्चों में? हाँ, बच्चों में फेवरेट तो है, इसका खसूसी ख्याल किया जाता है हर चीज़ से। लेकिन लाड भी है, लेकिन सख्ती भी करनी पड़ती है। जब कोई गलती करती है तो सख्ती नहीं करेंगे तो फिर मामला नहीं चलता ना। सही बात है। अभी ये नेशनल लेवल पे परफॉर्म कर चुकी हैं, आगे क्या आपके इरादे हैं, कहाँ तक टारगेट सेट किया हुआ है? हाँ, नेशनल लेवल पे कर चुकी है परफॉर्म माशाल्लाह। इसने पूरे पाकिस्तान में विन किया है मिली नगमों का, समा की आवाज़ पे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह बड़ा अच्छी परफॉर्म की है। पाकिस्तान के इसने 14 लड़कों को हराया पूरे पाकिस्तान के। तो ये बड़ी करम है, अल्लाह पाक का शुक्र है। इसीलिए गा रही है, मैंने नगमे सुने हैं। और यहाँ पे आप आए हैं, ये माशाल्लाह 4-5 हज़ार बच्ची यहाँ पे हैं। तो इन सब बच्चियों की एडमिन बनाया गया। इसको ये सिलेक्ट करती है कौन सा बच्चा मिली नगमा पढ़ेगा, कौन सा नहीं पढ़ेगा। अच्छा, आवाज़ें ये सिलेक्ट करती है? हाँ, ये मिस ने इनको, जो बड़ी इनकी प्रोफेसर है उन्होंने को सिलेक्ट किया है। छोटी सी उम्र में जज भी बन गई हो। हाँ, ये पापा ने जज बना दिया आपको? हाँ? मैडम ने बनाया। मैडम ने बनाया? अच्छा, पापा ने ट्रेंड किया तो जज बनी हो ना। अच्छा बाबा, अब आपके साथ हैं, एक नगमा और हो जाए क्योंकि फिर हम वाइंड अप करते हैं प्रोग्राम का। छुट्टी का टाइम है, आपने पेपर की तैयारी भी करनी होगी। तो एक नगमा अपने बाबा को डेडिकेट करें। ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर, अज़्म मेरा कभी मेरे इरादे हैं गयूर, मेरी हस्ती में अना है, मेरी मस्ती में शऊर, जा फिजा मेरा तख़य्युल है तो शीरी है सुखन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। क्या बात है, क्या बात है। सलामत रहिए जी। क्या खूबसूरत आवाज़ है जी इनकी। इतने बड़े बड़े सुर, बड़ी बड़ी जगह इतनी आसानी से ऐसे गुजर जाती है जैसे मसला ही कोई नहीं है इसके लिए। मेहनत बहुत है इसकी जी, बहुत मेहनत है इसकी। वाह वाह जी। नाज़रीन, आपने देखा, हमने दुआ कासिम, ये कासिम साहब हैं, आप कासिम साहब हैं जी, ये दुआ है, ये कासिम है, दुआ कासिम इनका नाम है। और इन्होंने नेशनल लेवल पे मिली नगमों में परफॉर्म किया था और पाकिस्तान के तकरीबन 14 से 15 लड़कों को इन्होंने शिकस्त दी अपने सुरों से, अपनी आवाज़ से, अपनी खूबसूरत गले से। और ये स्कूल में परफॉर्म करती हैं। तकरीबन इनके वाले साहब बता रहे हैं कि 4 से 5 हज़ार यहाँ पे बच्चियाँ हैं। और इनाम क्या मिला जी? इनको गाड़ी इनाम भी मिली है, गाड़ी इनाम मिली है जी इनको वहाँ से। और यहाँ पे बच्चियाँ हैं 4 से 5 हज़ार स्कूल में, यही सिलेक्ट करती हैं कौन सी सुरीली होगी। अभी इनकी उम्र 14 साल है, आगे जाके ये मुल्क कौम का नाम रोशन करेंगी। जैसे ये प्रैक्टिस करवा रहे हैं वो दिन दूर नहीं है, आपको दुआ कासिम देखने को मिलेगी। और ये इंटरव्यू तब भी आप निकाल के देखेंगे कि स्कूल में दुआ कैसी थी। दुआ, कुछ कहना है अपने फैंस को आपने? बस थैंक यू सो मच, ऐसे ही मुझे सुनते रहें और लाइक करते रहें बस। इनको सुनना मतलब घर से सुन लेंगे उन्होंने? जी जी सुन लेता हूँ मैं। शोर तो नहीं कर रही ना? नहीं नहीं नहीं, हाँ। मुझसे ज़्यादा कोई भी नहीं सुनता इसको। ठीक है, ओके नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।